जी नाज़रीन, एक मरतबा फिर हम आपको अपनी ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ख्वाजा साद रफ़ीक जहाँ पर मौजूद थे, मेरी बड़ी मुझे खुशी होती कि अभी मैं जिन मेहमानों के साथ जाना चाह रहा हूँ, अगर उनका मुकालमा बराह रास्त उनके साथ हो जाता तो आपको एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पर ब्रेकिंग न्यूज़ मिलती। लेकिन बहरहाल इसके बावजूद मैं बहुत ही मशकूर हूँ। इस वक्त जो मेहमान लाहौर रंग की 5वीं सालगिरह पर मुबारकबाद देने के लिए आए हैं, वो हमारे लिए बाइसे एज़ाज़ हैं। हम अपना दीदा दिल फर्शे राह किए बैठे हैं उनके लिए, जैसे हमने आपको दिखाया था इससे पहले कि स्पीकर पंजाब असम्बली सप्तान खान हमारे पास यहाँ पर पहुँचे थे, तो इस वक्त वो हमारे साथ यहाँ पर सेट पर आ चुके हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सप्तान साहब। और इस मसरूफ़ तरीन वक़्त में अगरचे असम्बली टूटने के बाद भी आपने स्पीकर ही रहना है, बाकी सारे चले जाएंगे, आप जो हैं अपनी जगह पर मौजूद रहेंगे। तो जहाँ पे इस वक्त जो बहुत ही एक कंट्रोवर्शियल सा वक्त चल रहा है, बड़ा मुश्किल वक्त चल रहा है, ऐसे में हमारे साथ यहाँ पर तशरीफ़ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। इसके साथ ही मिर्ज़ा काशिफ जो कि प्राइवेट स्कूल्स और हम तालीम के हवाले से हमेशा अहमियत देते हैं, हमारे साथ वो भी यहाँ पर स्टूडियोज़ में मौजूद है। काशिफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही एक बहुत बड़ा नाम और बहुत ही मैं कहता हूँ कि सियासत के हवाले से, कमिटमेंट के हवाले से, अपनी सियासी जद्दोजहद के हवाले से मैं जिसको एक रेफरेंस समझता हूँ, एक हवाला समझता हूँ, वो मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। और जब मैं आपके सामने नाम लूँगा और मैं आपको चेहरा दिखाऊँगा तो आप मेरी बात की तस्दीक करेंगे, तायद करेंगे। उमर सरफराज चीमा साहब। उमर भाई, आप असल में एक वफादारी की, लगन की, साथ देने की, जद्दोजहद की, जारियत की, कमिटमेंट की, हर चीज़ की एक अलामत बन गए हैं आपकी तरह नवाजी। और बतौर गवर्नर जो आपका रोल था, जिस एग्रेसिवनेस के साथ, जारियत के साथ आपने मुस्लिम लीग नून को मुश्किल वक्त दिया, कैसा लग रहा है आपको? याद आ रहा है? बिल्कुल नजर भाई, एज ए पॉलिटिकल वर्कर मेरे लिए वो जो चंद हफ्ते जो थे, जो मैंने बतौर गवर्नर जिम्मेदारी थी मेरे पास, बड़ा लर्निंग था, एक्सपीरियंस हुआ, बड़ा चैलेंजिंग भी टाइम था। और बहुत सारी नई चीज़ें सीखने के साथ साथ कुछ कदर इंकशाफात भी हुए। अच्छा। कि हमारे बहुत बड़े बड़े सीनियर सियासतदान भी जो हैं, वो उन्होंने शायद कभी आइन की किताब खोल के ही नहीं देखी। क्योंकि मुझे कई ऐसे बड़े बड़े सीनियर लोग जब सवाल करते थे तो मुझे हैरानगी होती थी कि बुनियादी चीज़ें जो हैं, जो अनफॉर्चुनेटली हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप को जो चीज़ें पता होनी चाहिए थी, जो बुनियाद जो आइन और कानून की हम सारे बात करते हैं जी, तहफ़्फ़ुज़ और उसकी और बालादस्ती की, लेकिन जिनको बुनियादी तौर पे पता ही नहीं है कि वो आइन में लिखा, उस किताब में लिखा क्या है और उस पर अमलदारी कैसे करनी है, तो ये अनफॉर्चुनेटली हमारी सियासत का पिछले 75 साल के अंदर ये एक अलमिया रहा है। सही सही। मैं ज़रा सप्तान खान साहब की तरफ जाऊँगा। सप्तान साहब, बड़ा क्रूशल वक्त चल रहा है। अपने हाथों से, अपनी मर्ज़ी से असम्बली तोड़ने की समरी जो वज़ीर आला पंजाब ने भेजी, आप उसमें करते रहे, क्या नज़र आ रहा है आपको? अब पंजाब की सियासत का मुस्तकबिल क्या नज़र आ रहा है? मेरी नज़र में तो क्रूशल टाइम जो था वो गुजर गया। अच्छा। गुजर गया। वो रात क्रूशल थी जो जिस तरह हर चीज़ का एक पीक होता है ना, वो पीक था जब जिस रात चौधरी परवेज़ इलाही का वोट ऑफ कॉन्फिडेंस था। और मैं सलाम पेश करता हूँ अपने PTI के और एलाइज़ PMLQ के या इंडिपेंडेंट्स या मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, जिन लोगों ने साथ खड़े होकर, उनको पता था कि हम ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो दे रहे हैं, इसके बाद ये असेंबली ने टूटना है, और फिर भी वो खुशी से 186 पूरे आए, जिसमें एक इंडिपेंडेंट भी बिलाल वड़ाइच भी आए। और उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के बाद वही हुआ जिसका सबको पता था। नेक्स्ट डे असेंबली टूट गई, आज उसके ऊपर साइन हो गए। तो अब इंशाल्लाह हम आवाम के पास जाने के लिए तैयार हैं, अपने अपने हर जमात अपना मैनिफेस्टो लेके, अपनी पिछली 3-4 साल की कारकर्दगी लेके, बाकी फिर वील लीव इट ऑन पब्लिक। सप्तान साहब, जो नारे लगाए जाते रहे जाली गिनती के, और कह रहे हैं कि 181 की हाजिरी थी, 186 हो गए, और चूँकि अपोजिशन को धकेल दिया गया एहतजाज की तरफ, तो गिनती नहीं हुई। अब पता नहीं वो कौन लोग थे। ये एतराज़ जो हैं, इन तमाम एतराज़ात का जवाब क्या है? इन तमाम एतराज़ात का ये जवाब है कि जो 3 दिन सेशन चला, उसमें वक्फ़े सवालात, स्कूल एजुकेशन, लाइफ स्टॉक, डेयरी डेवलपमेंट, इनके महकमों के, मैं जिस ऑपोजिशन वाले को कहता था कि फ़लाँ साहब आप अपना सवाल कहें, तो वो कहते थे जी 186 वोट। और ये 3 दिन लगातार ये सिलसिला चलता रहा। कोई बंदा भी इंटरेस्टेड नहीं था किसी काम में। वो सिर्फ एक जवाब आता था कि जी 146 वोट एक्सक्यूज़ मी। और साथ ही वो कहते थे कि जी अक़लियत
हुकूमत जो है वो अक्सरियत को चला रही है। मैंने फिर चेयरमैन साहब को भी रिक्वेस्ट की, बात की, चौधरी परवेज़ इलाही साहब से भी बात की। फिर हमने सोचा कि 5-7 घंटे का टाइम है तो आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेते हो, इस चिक चिक को भी ख़त्म। और वो बार बार आप अपने फुटेजेस देख लें, हर ऑपोजिशन का बंदा यही कह रहा था कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस क्यों नहीं ले रहे, बिकॉज ये अपनी अक्सरियत खो चुके हैं। जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लिया, और अगर हमारा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस गलत था तो हमारे जो गवर्नर साहब थे उन्होंने हाई कोर्ट से अपना केस क्यों विड्रॉ कर सही, वो उन्होंने वहाँ पर तस्लीम किया। यानी कि सबसे बड़ा सबूत ये है कि गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने हाई कोर्ट के अंदर तस्लीम कर लिया कि ये जो तो फिर मुझे कोई जवाब देने की ज़रूरत रह गई? बिल्कुल सही। अगर उन्होंने तस्लीम कर लिया तो उसके बाद हम अदालत ने उसके ऊपर ठप्पा लगा दिया, अदालत ने उसको तस्लीम किया, अदालत ने भी तो वो तस्लीम तो किया, सर्टिफाइड हो गया। लिहाजा अब ये बात अगर की जाए कि जी जाली गिनती अब थी वो और फलां थी, तो ये दुरुस्त नहीं है। उमर भाई मुझे एक बात बताइएगा, अगर आपसे मैं ये कहूँ कि आपने बड़ी अग्रेसिव गवर्नरशिप की, आप गवर्नर बलीगुर रहमान को भी मशवरा देना चाहें तो क्या देंगे? मेरे ख्याल में बेहतर तो यही होगा कि वो आइन के मुताबिक ही चीज़ों को करेंगे। पहले भी जो मामलात कुछ हुए हैं उनकी लीडरशिप की तरफ से प्रेशर में किए हैं या जैसे भी किए, उन्होंने कुछ गैर आइनी काम उनसे लिए गए जो उम्मीद है कि वो आइंदा नहीं करेंगे। अच्छा, वैसे आप पक्के लाहौरी हैं, थोड़ा सा सियासत से लाहौर की तरफ थोड़ा सा आए, पंजाब की तरफ आए। अभी नून लीग वाले मौजूद थे, वो शिकवा कर रहे थे, कह रहे थे उस्मान बुज़दार के दौर में तो लाहौर का बेड़ा गर्क कर दिया गया, गंदा हम थे जिन्होंने लाहौर को बना दिया था, कर दिया था। तो पीटीआई जो है उसने नहीं हक अदा किया। लाहौर अगर सवाल पूछे तो क्या जवाब देंगे इसका? नहीं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि नून लीग के जो 10 साल जो पिछले गुजरे हैं तो उसमें तो इन्होंने ये हाल किया कि पंजाब के इवन जो गन्ने के काश्तकारों का जो शुगर सेस का पैसा भी था वो भी इन्होंने रायवंड की सड़कों पे लगा दिया उसकी जो है नशो नुमाइश के ऊपर। जबकि एक्चुअली अगर लाहौर को अगर डेवलप करना होता तो डेवलपमेंट का कोई काम किया गया। आपने अगर ये मतलब ऐसे वो जैसा ये ऑरेंज ट्रेन टाइप और ये मेट्रो टाइप लाहौर को डिवाइड कर दिया इन्होंने। हालांकि जो नई टेक्नोलॉजी है अंडरग्राउंड और सारी ये जो ट्रांसपोर्टेशन लोकल ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम को करते हैं, लाहौर की खूबसूरती को उजागर करते हैं उन चीज़ों पे। तो डेफिनेट, और उस्मान बुज़दार साहब के दौर के अंदर इवन पिछले 4 माह के अंदर भी जो जहाँ जहाँ ज़रूरत थी डेवलपमेंट की, बड़ा एक रैशनली जो है, क्योंकि पूरे पंजाब की जिम्मेदारी थी, पंजाब की हुकूमत को, लाहौर की हुकूमत तो नहीं थी, सूबाई हुकूमत जो है। तो बहरहाल लाहौर एक दारुल खिलाफा है सूबे का, तो उसको उसके हिसाब से, उसकी अहमियत के हिसाब से जितनी तवज्जो देनी चाहिए थी, जो इस पर डेवलपमेंट के हिसाब से होना चाहिए था, पीटीआई ने पूरा उस पर तवज्जो दी है। आपके सामने अभी भी कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं अभी हैं, और बड़े ख़ास तौर पर जो 2 बड़े इनिशिएटिव्स थे जिससे ना सिर्फ जो है सरमायाकारी आनी थी, ज़र मुबादला मुल्क में आना था, बल्कि लाहौर के अंदर जो बिज़नेस एक्टिविटी के हवाले से भी जो प्रोजेक्ट्स है वो आपके सामने हैं, किस तरह से अपोजिशन ने उसके अंदर रखना अंदाजी की, कोर्ट्स में जाके स्टे ले लिए। तो जो अच्छे प्रोजेक्ट्स थे जहाँ पे पैसा आना था उस उधर ये रुकावटें डालते रहे, और जिधर पैसा जो अरबों रुपए का महीने का सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट जो है, वो उस किस्म के प्रोजेक्ट शुरू किए जिसके अंदर इनको जो है किकबैक्स मिलते रहे, और इस किस्म के विंडो ड्रेसिंग के प्रोजेक्ट्स में इनकी ज़्यादा तवज्जो रही। एक और बात सप्तान साहब की जा रही है कि हुकूमत ये समझ रही है कि वफाकी हुकूमत की बात कर रहा हूँ, या मुस्लिम लीग नून ये समझ रही है कि अभी भी इलेक्शन जो है डिले हो सकते हैं। कोई रास्ता है कि इलेक्शन डिले हो जाए? क्योंकि अभी जो तारीख आ रही है वो तो रमज़ान की आ रही है, और रमज़ानुल मुबारक में पंजाब में इलेक्शन हो। कोई तरीका ऐसा है कि इलेक्शन डिले हो जाए जिस तरह सोच रहे हैं? नजम खान, पहले तो मैं ये बात करूँगा कि हम किस तरह असेस करते हैं कि फ़लाँ पार्टी ने फ़लाँ शहर के लिए काम किया या ना किया, तो वोट ही होते हैं ना, वोटों से असेसमेंट। तो ये परसों इलेक्शन हुए लाहौर की 4 सीटों पे, परसों ही हुआ ना, चंद दिन महीने पहले। सही। तो इस पे तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। 4 सीटों से अब देखें कि 3 सीटें पीटीआई जीती और 1 जीती पीएमएलएन। तो फिर इसका क्या रिजल्ट तो निकलना है कि लोग देखें। इस वक्त जो असल जो बात है, डेवलपमेंट को लोगों ने पीछे फेंक दिया। इस वक्त चेयरमैन का नैरेटिव चल रहा है, इमरान खान का बयानिया चल रहा है। इमरान खान जो कह रहे हैं, बयानिया तो कुछ साल आप पहले चले जाएं, तो मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, किसी साहब ने कहा था वोट को इज्जत दो, सही कहा था। वो आपके या मेरे लिए नहीं कहा था, वो जिनके लिए कहा था उनको पता है। लेकिन उस वक्त लोगों ने ना माना उस बात को, तो अब चेयरमैन के उसी बात को चेयरमैन के अल्फाज में तो लोग कहते हैं कि इमरान खान सच है। फिर इमरान खान 8 हलकों में 9 में इलेक्शन लड़े, कराची वाली सीट हार गए,
लोगों को पता था इन्होंने हलफ नहीं लेना, इन्होंने असेंबली में नहीं जाना, गली नाली नहीं बननी, डेवलपमेंट नहीं होनी, ट्रांसफ़र नहीं होने, 8 सीटों पे फिर इमरान खान जीत गए। देखें, ये एक कुदरती अमर है कि जिसको आप कॉर्नर करने की कोशिश करेंगे, जितना एक चीज़ को दबाएंगे, वो लैश बैक उसका उतना ही सख्त रद्द अमल शदीद आएगा। एक ही हल है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करें। मुझे किसी ने कहा जी MQM इकट्ठी हो रही है, तो भाई होने दें, हमने तो नहीं तोड़ी थी, जिन्होंने तोड़ी थी वो इकट्ठा कर रहे हैं तो करने दें, वो इकट्ठी हो जाए। उसके बाद आपकी ये जो है PMLN को फलां साहब उधर से इधर से वापस पाकिस्तान में आ रहे हैं, हमने तो किसी को नहीं रोका, अदालतों ने रोका था, आ जाए बिस्मिल्लाह, मैं तो कहता हूँ जरूर आए और फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, लोगों को आज़ादी से वोट देने दें, जिसको लोग अक्सरियत में वोट देंगे उसी की हुकूमत बनेगी। हम इन चक्रों में क्यों पड़ते? इलेक्शन लेट हो सकते हैं सबके सब, कोई आईनी कानूनी कोई रास्ता है ऐसा? अगर लेट हो गए तो बदकिस्मती होगी। अच्छा, हाँ, मैं इतना कहूँगा, ज्यादती है, नहीं होनी चाहिए। वैसे मैं अर्ज़ करता चलूँ कि ये जो कहा जा रहा है कि रमज़ान की वजह से कभी 1997 के अंदर जो इलेक्शन मुझे PTI का जो पहला 3 फरवरी था, उसमें कैंपेन जो थी हमने रमज़ान के दौरान ही कैंपेन की थी। तो ऐसा नहीं है कि रमज़ान में के दौरान कैंपेन नहीं हो सकती, कैंपेन पहले भी ऐसा हुआ है। दूसरा एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि आइन के अंदर बड़ा वाज़ेह है कि जब सूबाई असम्बलियाँ तहलील हो जाती हैं तो उसके बाद 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना ज़रूरी है। सही। दूसरा जो उससे भी ज़्यादा जो अहम चीज़ है कि इमरान खान साहब PTI ने जो इतनी बड़ी कुर्बानी दी, एक सियासी कुर्बानी है कि नेशनल असम्बली की 125 से ज़्यादा सीट्स थी, हमने वो वहाँ से रिज़ाइन किया। उसके बाद हमने जो 2 बड़े पाकिस्तान के बड़े सूबाई हुकूमतें थीं उनको अगर सेक्रीफाइस किया तो खाली सिर्फ दोबारा सूबों में इलेक्शन कराने के लिए नहीं किया। इसका ऑब्वियसली एज अ स्ट्रेटजी मकसद ही सिर्फ इसका ये है कि जो है वफाकी हुकूमत पर दबाव डाला जाए कि वो फौरी तौर पर जनरल इलेक्शन कराएं, क्योंकि मुल्क जो है मुतहम्मल नहीं हो सकता है ऐसे नालायक और नायल टीम का कि जिसने मईशत और मुल्क को हालात जो हैं इस नहज तक पहुँचा दिए। इसलिए हमारी ऐसा अगर कुछ लोग ये सोच रहे कि असम्बलियाँ तहलील होगी तो PTI खाली सिर्फ इलेक्शन कैंपेन में जाएगी, ऐसा हरगिज़ नहीं है। नहीं, वो तो फटा तो डाल दिया अभी जो बिल्कुल मैंने आपसे कहा ना, अभी ऑलरेडी हमारे पास जैसे ही हमने मुश्किल पैदा होगी, सदर अगर इत्माद का बोर्ड लेने के लिए कहते हैं तो एक नया मैदान वहां पर भी खुल गया, बिल्कुल वो सारा कुछ खुलेगा। और काशिफ मिर्जा साहब, कैसा लग रहा है सर? 5 वर्ष हो गए हमें यहाँ पर करते हुए और इंशाल्लाह ताला इम्पैक्ट डालेंगे, आवाम की आवाज़, टीचर्स के लिए हमने जितनी बात की हमेशा से की, कैसा लग रहा है आपको? पहले तो जी आपको और आपके चैनल को और बिलखुसूस आपकी इंतज़ामिया, चेयरमैन साहब को, प्रोफेसर अब्दुर्रहमान साहब को और उनकी पूरी टीम को बहुत मुबारक हो। 5 साल में यकीनन लाहौर के हवाले से एक बहुत ज़बरदस्त एडिशन है कि आपने हमेशा लाहौर के इश्यूज़ को हाईलाइट किया, चाहे वो एजुकेशन है, पॉलिटिक्स है, हेल्थ के इश्यूज़ हैं। तो जितना लाहौर रंग ने इन चीज़ों को हाईलाइट किया और बिलखुसूस आपसे तो कई मरतबा मुख्तलिफ़ इश्यूज़ पे रब्ता भी रहा, और सबसे खुशाइन बात यह है कि फोकस्ड होके आपने उन इश्यूज़ को ना सिर्फ इश्यूज़ को हाईलाइट किया बल्कि प्रॉपर उसका फॉलो अप करके अरबाब इख्तियार तक उस बात को पहुंचाने में अपना भरपूर किरदार अदा किया। आप और आपके चैनल को बहुत मुबारक हो और हमें यकीन है कि ये चैनल जो है आने वाले अगले दिनों के अंदर भी अपना जो है बहुत एक वाइटल जो कंट्रीब्यूशन है उसी तरह इंशाल्लाह। उमर इस वक्त लाहौर के हवाले से सिर्फ नहीं, हम इस वक्त पूरे पंजाब में अपनी ट्रांसमिशन कर रहे हैं और पूरे पंजाब को हमने कवर किया। लाहौर दिल है पंजाब का, पाकिस्तान का दिल है। तो मैं चाहूँगा कि आप इस हवाले से क्या कहेंगे, हमें क्या मशवरा क्या देंगे? देखिए, पहले तो ये कि ऑब्वियसली ये जो मीडिया इंडस्ट्री के अंदर जो कंपटीशन है उसके अंदर मैं समझता हूँ लाहौर रंग ने बड़ी अपनी इन 5 साल के अंदर, ये आप लोगों की मेहनत है और आप लोगों का टीम वर्क है कि आप लोगों ने बड़ी अपनी एक नुमाया अपना ये पोजीशन अपनी एक अचीव की है। और इन 5 सालों के अंदर जो लाहौर के रंग आपने बखेरे हर तरफ, वो यकीनन उसके लिए आप जो है आपकी पूरी टीम जो है वो खराज तहसीन की लायक है और मैं आप लोगों को इस पर मुबारक। और हम सिर्फ लाहौर रंग है लेकिन इसके बावजूद स्पीकर साहब हम मियाँ वाली को भी कवर कर रहे हैं, उसको भी दे रहे हैं, क्योंकि पंजाब एक गुलदस्ते का नाम है और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे रवायात ऐसी ऐसी जगह की मौजूद हैं। आप क्या पैगाम देंगे इस हवाले से? मैं पैगाम पहले थोड़ी सी मैं क्लैरिटी भी करना चाहूँगा कि जब पाकिस्तान बना था तो दैट वाज 27 ऑफ माह रमज़ान। फिर जब ये लगारी साहब वाला जिस तरह चीमा साहब फरमा रहे हैं, अगेन वो इलेक्शन हुआ था, दैट वाज 27 ऑफ माह रमज़ान। माशाल्लाह। और अगर अब भी माह रमज़ान में हो जाएगा तो ये नेकी का काम है ना, रोज़े के साथ माह रमज़ान में 26-27 वो आखिरी अशरा होगा। इंशाल्लाह ज़मीर के मुताबिक लोग
वोट देंगे और ये बेहतर है कि माह रमज़ान में हो जाए, ये ज़्यादा अच्छा हो गया, ये सही, ज़्यादा बेहतर सही। होगा। आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको मुबारकबाद, आपको, आपके चेयरमैन को, आपकी पूरी टीम को, जिन लोगों की एफर्ट्स हैं और जिन लोगों की मेहनत है, हक और सच का साथ दे रहे हैं, सही रिपोर्टिंग कर रहे हैं, यही इस वक्त की जहाद है। और लाहौर के तो फैसले, लाहौर का जो इम्पैक्ट होता है, लाहौर के जो फैसले होते हैं वो पूरे पंजाब नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान पे असरअंदाज होते हैं। तो इंशाल्लाह मैं तवक्को करता हूँ जैसे चंद महीने पहले लाहौर ने फैसला दिया, इंशाल्लाह वैसे ही आएगा। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, हमारी यहाँ पर ट्रांसमिशन जारी है। मुस्तफ़ा चीमा साहब का, काश साहब का, सप्तान साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत ही मसरूफ़ वक्त है इस वक्त, बहुत मसरूफ़ वक्त है और इसमें से हमारे लिए वक्त निकाला, हम इनके मशकूर हैं, ममनून हैं, दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं और इनको रुखसत करने जा रहा हूँ, एक ब्रेक ले लेता हूँ।